किस तरीके से क्वेश्चन आपके पेपर में पूछता है उसको समझो। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन दिया है कि a माइनस 2 3a इज इन AP। आपसे कह रहा है कि a माइनस 2 और 3a ये तीन टर्म है और कह रहा है इज इन AP, मतलब कि ये AP में है। तो आपसे कह रहा है फाइंड a। आपको बताना है कि इसमें a का मान क्या होगा। कोई बच्चा बता सकता है? पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, करो इसको। तीन टर्म है, पहला टर्म a है, दूसरा टर्म a माइनस 2 है और तीसरा टर्म आपका 3a है। और कह रहा है कि ये तीनों टर्म AP में है, ये आप मान लो। तो आप बताओ कि a का मान क्या होगा। a के किस मान पर ये तीनों टर्म AP में आ जाएगा, ये सवाल है। समझ पाए सवाल क्या कह रहा है? यस सर। तो करो इसको और फास्ट आंसर बताओ कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा। कौन बच्चा दे पाएगा, जल्दी से बताओ। फास्ट। सर 2 किसका आंसर है? एक का सर, मेरा रत्न। रत्नेश का आंसर 2 है। और कोई बच्चा? माइनस में भी आएगा। आप बताओ तो आपका क्या आ रहा है डिफरेंस। सॉरी, ए का मान कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। आप अपना आंसर बताओ कि कोई बच्चा अगर 2 बोला है तो वो पॉजिटिव में बोल रहा है कि नेगेटिव में, ये ध्यान देना है। +2 की -2? +2 सर। +2। ये रत्नेश का आंसर है। और कोई बच्चा देगा आंसर? -4/5। -4/5 किसका आंसर है? सर 5/2। आदर्श। आदर्श। ये रत्नेश। और कोई बच्चा बोल रहा है? मत बोलो तुम, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही भाई। और कोई बच्चा? गर्ल्स में कोई, किसी की आवाज नहीं आ रही है? चलो देखो, मैं समझाता हूं। इस क्वेश्चन को करने का फर्स्ट मेथड देखो। तुमको मैंने सब कुछ सिखा दिया। एक बात बताओ कि अगर मैं इसमें से इसको घटाऊं, आपको पता है ना कि जब हम AP के सीरीज में से अंतर निकालते हैं तो मैं क्या करूंगा कि सेकेंड टर्म a-2 है, उसमें से a को माइनस कर देता हूं। उसके बाद मैं इसमें से इसको घटाऊंगा, यानी कि 3a और -a-2। तो आप बताओ कि यहां पे जो डिफरेंस आएगा इसमें से इसको घटाने पर और इसमें से इसको घटाने पर जो डिफरेंस आएगा वो दोनों बराबर होगा, तभी तो ये AP में होगा। यस। अगर ये डिफरेंस यहां पे और यहां पे जो डिफरेंस आएगा, अगर ये बराबर ना हो तो क्या वो सीरीज AP में होगा? नो सर। तो हमें करना क्या था, यहां से डिफरेंस निकालना था और यहां से डिफरेंस, और दोनों को बराबर कर देना था। अब बराबर करने के बाद इसको सॉल्व करेंगे। देखो -a + a कट जाएगा, इधर बचेगा -2 और इधर देखो 3a और ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो -a और माइनस +2 हो जाएगा। अब बताओ ये 2 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? -2 और -2 इधर पहले से है तो ये कितना होगा? -4। और इधर 3a - a क्या देगा? 2a। तो यहां से अगर मैं a फाइंड करूंगा तो -4/2 दैट इज इक्वल्स टू -2। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या है? -2। यानी कि अगर आप यहां पे -2 रख दोगे a का मान तो ये सीरीज AP में आ जाएगा। वो देख लो कैसे। a की जगह रखेंगे -2 और -2 -4 हो जाएगा, और यहां पे -2 रखोगे तो क्या हो जाएगा? -6। अब तुम देख लो कि ये तीनों नंबर AP में है कि नहीं। कितने अंतर पे? -2 के अंतर पे।
तो दोनों -2 का अंतर भी है और उस सीरीज का पहला पद भी क्या है, -2। पहला पद भी -2 है और वो -2 के अंतर पे आगे चलेगा, -2, -4, -6 ऐसे ये सीरीज चलेगा। तो फर्स्ट मेथड आपको समझ आया? यस सर। किसी बच्चे को कोई डाउट है? आंसर -2 है, बाकी लोग जितने लोग आंसर दिए वो अपना आंसर चेक कर ले, दोनों का गलत है। -2 आएगा, +2 नहीं आएगा और ना ही -4/5 आएगा। क्लियर? यस सर। एक देखो इससे भी आसान मेथड क्या था, आपको मैंने लास्ट टाइम बेसिक की क्लास में ये बताया था कि एम क्या होता है, बताओ। एम बताया था ना कि अगर एपी का कोई 3 पद है तो उसका एम जो होता है वो ठीक बीच वाला पद होता है। यानी आप कह सकते हो कि इस एपी के सीरीज में एम जो है a-2 होगा, यस और नो? यस सर। ठीक बीच में जो पद होता है वही तो आपका अर्थमेटिक मीन होता है, यस होता है ना? और आप मुझे बताओ कि अर्थमेटिक मीन अगर यहां पर a-2 है तो मैंने ये भी आपको बताया था कि एम निकालते हैं पहला पद प्लस आखिरी पद और बटे में 2, यही तो एम होता है, यस सुनो? यस सर। एम निकालने का आपका 2 मेथड बताया था। मैंने कहा था कि जो पहला पद होगा और आखिरी पद होगा उसको जोड़कर आधा करोगे तो आपको एम मिल जाएगा और एम जो होता है वो ठीक बीच वाला नंबर होता है। तो आप देखो कि इसी क्वेश्चन का एम ये भी है और एम ये भी है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको प्लस कर लेते हैं। a+3 ये कितना हो जाएगा, 4a/2 और ये आएगा a-2। तो अगर 2 इक्वेशन का LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होगा ना? यस सर। ठीक है, Yes. तो इसको सॉल्व कर लो, 2 2 4, तो ये हो गया 2a बराबर a-2, a इधर आएगा तो a बराबर -2। आई बात समझ? यस सर। तो आप इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आता है अगर आपके पेपर में तो आप उसको 2 मेथड से सोच सकते हो, एम के थ्रू भी लगा सकते हो और डिफरेंस भी बराबर करके और ए का मान और डी का मान बता सकते हो। क्योंकि अगर 3 पद मिल जाएगा तो आप सीरीज बना लोगे और सीरीज बनाने के बाद आपको यह देख लेना है कि पहला पद कौन सा है और अंतर कितने का चल रहा है। अगर पूछता कि इसमें डिफरेंस कितने का है तो आप वो भी बता सकते हैं। आगे बढ़ू, बातें आगे Yes. समझ? किसी स्टूडेंट को अगर कोई डाउट है तो बोलो। ये आपका सेकंड मेथड था, डाउट फ्रैंकली पूछा करो, घबराओ नहीं।